हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जिनका भी पेपर 28 और 29 नवंबर को है, पुलिस का पेपर, उन सभी के लिए हमने एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों की यहाँ पे कंप्लीट वीडियो लेकर आया है। कंप्लीट वीडियो आप देखिएगा। टोटल 100 MCQ है, क्योंकि ये ऐसे MCQ हैं जो कि डीप लेवल के इस समय पूछ रहा है एग्ज़ाम में। साइंस के जो क्वेश्चन है बहुत ही डीप लेवल से आ रहे हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास भी बहुत कम बचा हुआ है। तो जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, मानव नेत्र में कार्निया का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 1.376। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग में रक्त वाहिकाएँ अनुपस्थित होती हैं? तो ये होती हैं कार्निया में। ऑप्शन नंबर ए, कार्निया में रक्त वाहिकाएँ या ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, फोबिया सेंट्रालिस में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं दोस्तों कोन्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मंद प्रकाश में देखने के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? मेलानिन, साइनोप्सिन, आयोडोप्सिन या रोडोप्सिन? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग इसको कमेंट करिए अगर आपको पता है तो, क्योंकि आप लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। अगर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको क्या लगाना चाहिए, है ना? एक बार आप ट्राई करिए इसका आंसर कमेंट करने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और लास्ट में हमको कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। तो आई होप कि आप लोग इसका आंसर अपने मन में से सेलेक्ट कर लिए होंगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रोडोप्सिन। जो डिम लाइट होती है तो उसमें देखने के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? तो वो है रोडोप्सिन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेत्रदान के दौरान आँख का कौन सा हिस्सा प्रत्यारोपित किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्निया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं और हमारे वीडियो में जो क्वेश्चन है ये मिलते जुलते क्वेश्चन है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ दे, लेकिन आपको जो ये तैयारी करनी है तो इसी डीप लेवल से ही करनी है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन अब नहीं पूछ रहा है, ठीक है? और साइंस का तो अधिक से अधिक चैप्टर पूछ रहा है अब एग्ज़ाम में, इसलिए आपको अधिक से अधिक साइंस के टॉपिक कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के ब्लाइंड स्पॉट पर दृष्टि की क्षमता कैसी होती है? तो ब्लाइंड स्पॉट पर जो दृष्टि की क्षमता है वो शून्य होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है दोस्तों आइरिस पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में स्थित लेंस की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है उभयोत्तल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है दोस्तों पुतली। ऑप्शन नंबर ए, पुतली जो है तो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, आँख में जो भी प्रकाश जाती है तो। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है दोस्तों रेटिना के पीछे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दोस्तों शून्य। ऑप्शन नंबर सी, जो एक आदर्श एमीटर होता है तो उसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, घरों में विद्युत उपकरणों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? आपके घर में या हम सभी के घर में जो बिजली फिटिंग होती है तो वो किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे है इसका राइट आंसर समांतर क्रम। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? पैरेलल जो होता है तो पैरेलल क्रम में यहाँ पे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में क्या एक समान रहता है? तो ये रहता है दोस्तों विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ये होता है अनंत। ऑप्शन नंबर बी।
जो आइडल वोल्ट मीटर है इसका प्रतिरोध अनंत होता है। नेक्स्ट है, यदि 2 ओम और 2 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हों तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ये होगा 1 ओम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ये है आवेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की शर्त क्या है? तो इसकी शर्त है P/Q = R/S, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चालकता का मात्रक क्या है? तो ये है सीमेंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, समांतर परिपथ में यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो अन्य बल्बों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वे बुझ जाएंगे, वे जलते रहेंगे, वे धीमे हो जाएंगे या वे फट जाएंगे? तो क्या होगा ज़रा सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे जलते रहेंगे, क्योंकि फ्यूज होने से, एक बल्ब के फ्यूज होने से दूसरा बल्ब उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जलता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, संधारित्र डीसी परिपथ में कैसा व्यवहार करता है? तो ये करता है दोस्तों कुचालक जैसा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण किससे होता है? तो ये होते हैं आयाम से, एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता लगभग कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 30 से 60 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी। जो सामान्य बातचीत की ध्वनि होती है, इसकी जो तीव्रता होती है तो 30 से 60 डेसिबल तक होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगर इससे ज़्यादा हुई तो फिर वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, लेकिन सामान्य बातचीत के लिए ये आपका 30 से 60 डेसिबल है। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं, है ना, किसी के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप ही के शिफ्ट में फंसे, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या आने वाले 29 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है उनके भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं इस तरह के प्रश्न, है ना। तो जिनका भी एग्ज़ाम 28 और 29 नवंबर को है वो सभी को ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, इसके बाद एग्ज़ाम देने जाएं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है, महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की तुलना में तीखी क्यों होती है? तो ये होती है उच्च आवृत्ति के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ही नोट को अलग अलग वाद्य यंत्रों पर बजाने पर अंतर किस गुण के कारण पता चलता है? तो ये चलता है गुणता के कारण, टिम्बर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बेल का मान कितने डेसिबल के बराबर होता है? तो एक बेल का मान होता है दोस्तों 10 डेसिबल के बराबर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ध्वनि स्रोत और श्रोता की सापेक्षता गति, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मच्छर के भिनभिनाहट का तारत्व शेर की दहाड़ के मुकाबले कैसा होता है? तो ये होता है अधिक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मच्छर की जो भिनभिनाहट का तारत्व है तो शेर की दहाड़ के मुकाबले अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन के अगर विकल्प में सही ऑप्शन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों, है ना। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आप भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में हमको कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं अच्छी बात है, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं कि आपके कितने नंबर सही हुए कितने गलत हुए, ये नहीं बताते हैं। ये भी आप बताया करिए, शेयर किया करिए। नेक्स्ट है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये है 17.2 मीटर। कम से कम जो न्यूनतम दूरी है तो 17.2 मीटर होनी चाहिए जो इको सुनने के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेजर में एस शब्द का क्या अर्थ है? जो लेजर है, लेजर का फुल फॉर्म भी होता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। दोस्तों अगर आप हमारी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं
तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको बताना है कि लेज़र, सबसे पहले तो आप लेज़र का फुल फॉर्म बताइएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा। और अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो एस का क्या मतलब है ये भी आपको पता हो गया होगा, है ना। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि लेज़र में जो एस शब्द का अर्थ है वो है स्टिमुलेटेड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन नंबर सी, TIR। नेक्स्ट है प्रथम लेजर रूबी लेजर में अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया गया था, तो ये मिलाया गया था क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर में कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग की तुलना में कैसा होता है, तो ये होता है दोस्तों अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है होलोग्राफी तकनीकी में किस प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ये होती है कला संबद्ध की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लेजर बीम की सबसे मुख्य विशेषता क्या है, तो इसकी सबसे मुख्य विशेषता है इसमें उच्च दिशात्मकता होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संचार में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर मुख्यतः किस पदार्थ से बना होता है, तो ये बना होता है सिलिका ग्लास से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पॉपुलेशन इन्वर्जन किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्त है, तो ये है लेजर उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हीलियम नियॉन लेजर किस प्रकार का लेजर है, तो ये है गैस लेजर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है दोस्तों नरेंद्र सिंह कपानी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बारूद किसका उदाहरण है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, अणु है, क्या है, तो बारूद क्या है, ये है मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी, जिसको गन पाउडर भी कहते हैं। तो बारूद किसका उदाहरण है, मिश्रण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। अब किसका किसका मिश्रण होता है इसका आंसर आपको कमेंट करना है। बारूद जो है तो मिश्रण है, लेकिन किसका किसका मिश्रण है ये चीज़ आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक रूप क्या है, तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वायु वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है कि शुद्ध पदार्थ है, क्या है, तो वायु जो है एयर वो वैज्ञानिक दृष्टि से मिश्रण है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो ये है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, तो ये है तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन विधि से कपूर और नमक के मिश्रण को अलग किया जाता है। नेक्स्ट है हीरा क्या है, तो हीरा क्या है कार्बन का तत्व या अपर रूप, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का तत्व या कार्बन का अपर रूप कह सकते हैं हीरा को। नेक्स्ट है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार अनुपात क्या होता है ना, जैसे जल का सूत्र क्या होता है H2O होता है, पानी का सूत्र H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसका अनुपात क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों 1:8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दूध किस प्रकार का कोलाइड है, सोल है, पायस है, जेल है, एरोसोल है, क्या है, तो दूध जो है तो पायस है, इमल्सन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 0%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है, तो ये है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है, तो ये होता है दोस्तों एथिलीन, कई बार मैंने बता चुका है इस प्रश्न को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एसिटिलीन अणु में कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होता है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध या हाइड्रोजन बंध, तो ये होता है दोस्तों त्रिबंध, ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट
मार्स गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अल्काइन परिवार का प्रथम सदस्य कौन है? तो ये है एथाइन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बेंजीन की संरचना कैसी होती है? तो ये होती है षटकोणीय वलय या हेक्सागोनल रिंग, ऑप्शन नंबर सी। हेक्सागोनल रिंग होती है बेंजीन की संरचना, षटकोणीय वलय। नेक्स्ट है गैस बिल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये होती है दोस्तों एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, CnH2n सूत्र किस हाइड्रोकार्बन श्रेणी को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है एल्कीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बेंजीन को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जिनमें केवल एकल बंध हो, या जिसे अल्केन भी कहते हैं। अगर देखिए एग्जाम में इस तरह से डिटेल में ऑप्शन नहीं रहता है, एल्केन, अल्काइन, अल्कीन रहता है, तो फिर यहाँ पे इसका राइट आंसर अल्केन हो जाएगा। लेकिन अगर अल्केन नहीं लिखा है तो ये समझ लीजिए कि जिसमें केवल एकल बंध हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। नेक्स्ट है DNA में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार नहीं पाया जाता है? तो ये है दोस्तों यूरेसिल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है DNA की द्विकुंडली संरचना किसने प्रतिपादित की? तो ये किए थे वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, RNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राइबोज, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा है? तो ये है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आनुवंशिक इकाई जिसे जीन कहते हैं, आनुवंशिक इकाई जीन का रासायनिक रूप से क्या है? जीन रासायनिक रूप से क्या है? तो ये है DNA का खंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस RNA अणु को एडॉप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है? तो इसको कहते हैं tRNA को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, DNA के दो धागे आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध, आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, सहसंयोजक बंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। DNA के दो धागे जो है तो आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है DNA में एडेनिन हमेशा किस क्षार के साथ जुड़ता है? तो ये जुड़ता है थाइमिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? तो ये किए थे टेमिन और बाल्टीमोर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मानव शरीर की दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होते हैं 46, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो यह है दोस्तों गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यह है 14 जिला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है सिद्ध बाबा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी किस श्रेणी में स्थित है? तो ये है महादेव श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पांव की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये है 854 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये है 11, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लम्हेरा हिल्स मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये है जबलपुर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन के लिए सबसे अधिक कुख्यात है? तो ये है चंबल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मालवा के पठार का निर्माण मुख्य रूप से किस चट्टान से हुआ है? तो ये हुआ है दक्कन ट्रैप
या बेसाल्ट भी इसको कहते हैं। दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, बेसाल्ट चट्टान या दक्कन ट्रैप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है असीरगढ़ दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये है सतपुड़ा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पिथौरा भित्ति चित्रकला मुख्य रूप से किस जनजाति से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है दोस्तों भील से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट राई नृत्य बुंदेलखंड में किस जाति द्वारा परंपरागत रूप से किया जाता है? तो ये है बेड़िया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट काकसार किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुझ माड़िया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये है रायपुर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बटेश्वर मंदिर समूह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है मुरैना में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ढोला मारू की लोक कथाएँ मध्य प्रदेश के किस अंचल में गाई जाती हैं? तो ये है मालवा निमाड़ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट संगीत सम्राट उस्ताद अलाउद्दीन खां किस घराने से संबंधित थे? तो ये है मैहर घराना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कंघी शिल्प का आविष्कारक किस जनजाति को माना जाता है? तो ये माना जाता है बंजारा को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध गधों का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है चित्रकूट और उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट स्वामित्व योजना का प्रायोगिक शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों हरदा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पीएम जन मन योजना का मुख्य लक्ष्य समूह कौन है? तो ये है विशेष पिछड़ी जनजाति, पीवीटीजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अमृत 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सभी शहरों को जल सुरक्षित बनाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पीएम मातृवंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो ये रहा दोस्तों लगातार शीर्ष पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो ये रखा गया था 2024 तक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पीएम श्री योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है स्कूलों का उन्नयन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत के तहत जनजातीय क्षेत्रों में किस बीमारी की स्क्रीनिंग पर जोर है? तो ये है सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में केंद्र और राज्य का वित्तीय अंश कितना है? तो ये है 60-40 का, ठीक है, केंद्र का 60 और राज्य का 40। ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात हो रही है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण और शहरी दोनों अलग अलग हैं, दोनों में जो राशि मिलती है वो भी अलग अलग मिलती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रीवा में स्थापित अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की क्षमता कितनी है? तो ये है दोस्तों 750 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकल फॉर लोकल के तहत एमपी के किन उत्पादों को बढ़ावा मिला है? तो ये मिला है सभी जीआई टैग प्राप्त उत्पाद को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको टोटल 100 MCQ बता दिए हैं और जिनका भी एग्ज़ाम 28 और 29 नवंबर को है उन सभी के लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों। एक बार हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एक बार ये वीडियो आप ज़रूर देख के जाएं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और अगर आपका कोई कमेंट है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव हमें दे सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।